जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की मिफ्ता इस्माइल वर्सेस मिफ्ता इस्माइल जो खावर घुम्मन साहब ने कहा, ये तो बकौल खावर घुम्मन के स्मोकिंग गन इसको कहते हैं। लेकिन जो सदर मुमलिकत सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को ख़त लिखा, उसमें उन्हें 3 और फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करने की रिक्वेस्ट की है। एक मनी ट्रेल, कहीं पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ, लोग ख़रीदे तो नहीं गए, किसी ने अपना ज़मीर तो नहीं बेचा, और साथ साथ कि कोई ऐसी मुलाकातें जहाँ पर फिर खुफिया कार्रवाइयाँ प्लान हुई। डॉक्टर शहबाज गिल साहब खावर घुम्मन साहब से एग्री कर रहे हैं या आपकी इंटरप्रिटेशन अभी भी कुछ और है? देखिए, बात ये है अरशद के आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि आंखों के सामने बहुत कुछ होते देखा, मैंने देखा ये भी इस्तेमाल हो गए। इनको तो शौक था, ये तो 2nd, 3rd, 4th डिग्री के चोर हैं, कभी चपड़ासी के अकाउंट में कुछ कर लिया। ये तो सिर्फ अपने केसेस को सीधा करना चाहते थे और नई लूट मार करना चाहते थे। इनको थोड़ी ना पता था कि इनके हाथों के ऊपर गद्दारी का दाग लग जाएगा। इनको थोड़ी ना पता था कि ये इतना बड़ा जुर्म कर देंगे कि पूरे आलम इस्लाम की तारीख में ये मीर जाफर मीर सादिक के साथ लिखे जाएंगे सारी ज़िंदगी। तो छोटी मोटी चोरी करने आए थे बेचारे। ये तो पहले से हमेशा से लगे रहते हैं, शरीफ फैमिली जो है हमेशा से ताक में लगी रहती है। असल में इन्हें कोई और इस्तेमाल कर गया और अब इन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि इनके साथ क्या हुआ। और फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हाथ में बंदूक किसी ने और ने पकड़ाई, हाथ में चलाई और ट्रिगर भी दबा दिया, और उसकी नाली भी किसी ने मोड़ के इनकी तरफ की हुई थी। वो की हुई इमरान खान की तरफ थी। अल्लाह ने इतनी गर्मी डाल दी, कोई नाली जो है ना वो गर्मी से ट्विस्ट होकर इनकी तरफ हो गई। जबरदस्त क्लिप है इसी टॉम एंड जेरी का, आपके प्रोड्यूसर मेरे ख्याल में निकाल सकते हैं कि वो टॉम के हाथ में ना एक हैवी गन पकड़ा दी जाती है। वो बेचारा थोड़ा सा चलता है आगे, वो गन पीछे गिरती है, वो फायर होता है टॉम के हाथ में, जेरी के हाथ में, वो फिर गोली घूम गाप के फिर जो आती है और फिर पैंट उतर जाती है। तो मसला है हर मौके के ऊपर पैंट उतरती है। अब पैंट में आपको बता दूं कैसे उतरी है। आप देखिए, हमें कहा जाता था बड़ा कुछ, डीजल 145 रुपए था हमारे पास, अब ये 205 रुपए कर चुके हैं, 310 रुपए करेंगे। पेट्रोल जो है वो 150 रुपए था हमारे जमाने में, 210 रुपए कर चुके हैं और ये 270 रुपए तक लेके जाएंगे। आटा 55 रुपए था हमारे जमाने में, ये 70 रुपए का कर चुके हैं, ये 90 रुपए का होगा। 50 रुपए फी केजी जो चावल हैं वो ऊपर हो चुके हैं, महंगे हो चुके हैं। खाने का खुर्दनी तेल जो है वो 200 रुपए किलो ऊपर हो चुका है। रूरल गांव में इन्फ्लेशन खाने पीने की कम होती है, 20% वहां हो चुकी है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट 25% किरायों में इजाफा हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डबल हो गई है, जो 15 रुपए में यूनिट था वो आज 32 से 40 रुपए, डबल से भी ऊपर हो गई है। जो गैस है वो 45% महंगी हो गई है। सीमेंट 400 रुपए बोरी महंगी हो गई है। इन्फ्लेशन, पाकिस्तान हमेशा कहता था महंगाई हुई है, आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की तारीख ने कभी महंगाई नहीं देखी। 12, 13, 14, 11 ये हमने हिस्ट्री में देखी। 30% से ऊपर महंगाई जाने जा रही है। तो ये अभी कह रहे थे ना कि जिन परियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के जो जिन हैं जो हंस रहे हैं, अवाम का तमस्कर उड़ा रहे हैं, ये उनके हाथ में असल में गन किसी और ने दी है। और मैं दोबारा गुजारिश करूंगा ऐसे तमाम लोगों से कि खुदारा दोबारा सोचिए, ये मसला सिर्फ किसी चालाकी से, किसी होशियारी से हैंडल नहीं होना। ये गलती को मान के उसे दुरुस्त करने से ये हैंडल होना है, और दुरुस्त करने का तरीका एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कीजिए। वो वाला काम नहीं है जिस तरह का इलेक्शन, अब बाई इलेक्शन पंजाब में हम जा रहे हैं इलेक्शन में, लेकिन हमें पता है हमारे खिलाफ मैच फिक्स है। हम जा रहे हैं, हमें पता है एजुकेशन के सारे तबादले कर दिए गए, डीपीओ लगा दिए गए, डीसीओ लगा दिए गए, पूरी तरह से मैच फिक्स है। और ऑलरेडी रिजल्ट भी दे दिया गया है कि 20 में से 6 सीटें पीटीआई जीतेगी, 14 सीटें जो हैं वो नून लीग जीतेगी। 6 क्यों जीतेगी पीटीआई? ताकि ये दिखाया जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। हमें बिल्कुल पता है क्या हो रहा है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। 2018 में भी इमरान खान को हाथ बांध कर लाने दिया गया। इमरान खान की 25 से 30 सीटें चुराई गई तब भी, क्योंकि पता था इमरान खान इंडिपेंडेंट है। जिनको लगता है, एक सेकंड, जिनको लगता है कि ये साजिश जो है ये कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहले शुरू, ये गलत है। ये साजिश कंटिन्यूटी के साथ जारी थी, टाइम नहीं मिल रहा था। अल्लाह मियां इमरान खान को बचा रहा था। पहले सोचा गया ये शुरू में जो इकोनॉमी तबाह करके गए थे इमरान खान, उसमें मलिया मेट हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर सोचा गया कोविड आ गया, अब तो इमरान खान जरूर पकड़ा जाएगा। अल्लाह ने इमरान खान को और उसकी कौम को उसमें से भी सुरखरू किया गया। फिर सोचा गया अफगान वॉर के अंदर इमरान खान की जो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है उससे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट सारी खिलाफ हो जाएगी, इमरान खान मारा जाएगा। उसमें भी अल्लाह ने उसमें भी इमरान खान को इज्जत दी, सुरखरुई दी। उसके बाद फिर जब कुछ हाथ ना रहा तो फिर बंदूकें सामने आ गई, हाथों से दस्ताने उतर गए और फिर सब कुछ सामने हुआ। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा कि हम में और नून लीग में फर्क है। हम में और नून लीग में ये फर्क ये है कि हमारे मुंह से आपके लिए बुरी बात नहीं निकलनी, इसका जो भी हो नहीं। इसका मतलब ये है कि ये बात की ना कि 12 मई को सदर मुमलिकत हेड ऑफ द स्टेट
representing the unity of the Federation, उनने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा और माजी के कमीशंस का भी हवाला दिया। इसमें ये प्रूव करने के लिए कि स्मोकिंग गन किसी साजिशी के हाथ में, ये धुआं देती हुई बंदूक किसी साजिशी के हाथ में, और 3 फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए। जब तक ये साजिशी और किसके हाथ में ये बंदूक आइडेंटिफाई नहीं होगा, पाकिस्तानी कौम इसी तरह महंगाई की सूरत में ये कीमत अदा करती रहेगी। अच्छा साहब, वो जो मैं सवाल पूछने जा रहा था ना डॉक्टर साहब से, वो यही है कि ये वो जो सवालात हैं ये उठते रहेंगे और मीडिया में भी उठते रहेंगे, आम आवाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी उठा रही है। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पीटीआई जिस तरह अभी कहा ना कि हमारे हाथ बांध दिए हैं, पीछे फेंक दिए हैं कि जी आप अगले इंतखाबात का, मैं पुरानी बात अच्छा, मतलब ये है कि इन सवालों के जवाब जो हैं यकीनी तौर पर मीडिया भी पूछेगा, लेकिन उसके ये जो सवालात उठाए गए हैं वो पीटीआई की तरफ से उठाए गए हैं। अब देखना हमने ये है कि पीटीआई कितना फोर्सफुली अपने सवालों को लेके आवाम के सामने आते हैं। कोशिश इन्होंने की, जो भी हालात वाक़यात हो, खान साहब ने बताया कि इस वजह से मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि अगर ये चुप करके बैठ गए, पीटीआई को ये चीज़ समझनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रही है कि महंगाई लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, महंगाई की वजह से कोई हुकूमतें चेंज नहीं होती, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। खान साहब को, पीटीआई को जो है, अगर ये समझ रहे हैं कि हमें आराम से कुछ 184 की पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं मेरा ख्याल इस सवाल से, वो भी अभी तक नहीं की। मेरे ख्याल से जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, उनका एक अच्छा सा बिजनेस है टॉफ़ियों का और लॉलीपॉप्स का, शायद लॉलीपॉप कल या माजी में इस्तेमाल होती रही हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब एक वफ़ा लेंगे नाज़रीन, और पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल बनी उस हवाले से ही बात करेंगे एक वफ़े।